सोचिए, मानव इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा पल जिसने सब कुछ बदल दिया। ये कहानी उस वक्त की है जब हम इंसानों ने सिर्फ प्रकृति से लेना नहीं बल्कि उसे बनाना सीखा, उसे एक नया आकार दिया। इसी को हम कहते हैं नवपाषाण क्रांति। एक ऐसी क्रांति जिसने हमारे जीने, खाने और यहाँ तक कि सोचने के तरीके को भी पूरी तरह से बदल डाला। आज की हमारी चर्चा में हम समझेंगे कि हमारे पूर्वजों ने शिकार छोड़कर खेती की तरफ कदम क्यों बढ़ाया। ये भी जानेंगे कि इसे क्रांति जैसा बड़ा नाम क्यों दिया गया है। इस बदलाव के पीछे के रहस्य क्या थे और कैसे उस एक कदम ने हमारी आज की इस दुनिया की नींव रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इस क्रांति को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया में चलना होगा जो इसके बिना थी। मतलब ये देखते हैं कि इस बड़े बदलाव से पहले जिंदगी असल में थी कैसी। देखिए, यहाँ जो दिख रहा है ना, ये असल में दो अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है पुरापाषाण काल के खाद्य संग्राहक जो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे, जो मिला वो खा लिया। और दूसरी तरफ है नवपाषाण काल के खाद्य उत्पादक जो अब अपना खाना खुद उगा रहे थे, मतलब अपनी किस्मत खुद लिख रहे थे। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, ये जीने के पूरे तरीके में, पूरी सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। पुरापाषाण काल में जिंदगी का मतलब था लगातार सफर में रहना, एक खानाबदोश जिंदगी जहां हर सुबह एक नई खोज के साथ शुरू होती थी। खाने की कोई गारंटी नहीं और उसे जमा करके रखने का भी कोई तरीका नहीं था। लोग छोटे छोटे ग्रुप्स में घूमते रहते थे और हर दिन जिंदा रहने के लिए एक जंग लड़ने जैसी थी। तो सवाल यह है कि ये बदलाव असल में था क्या और हम इसे क्रांति क्यों कहते हैं। चलिए जरा इस कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं। तो इस बदलाव को नवपाषाण क्रांति कहा जाता है और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है। यहाँ जो दिख रहा है, पक्के घर, मिट्टी के बर्तन, पालतू जानवर, ये सब मिलकर एक पूरी तरह से नए जीवन की तस्वीर बनाते हैं। ये सिर्फ खाना जुटाने के तरीके में बदलाव नहीं था, बल्कि जिंदगी के हर पहलू में एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन था। 1941 में एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, वी गॉर्डन चाइल्ड। उन्होंने इस बदलाव को स्टडी किया और महसूस किया कि यह कोई धीमी रफ्तार से हुआ विकास नहीं था, बल्कि ये तो इंसान के समाज में एक भूचाल जैसा था। इसीलिए उन्होंने इसे नवपाषाण क्रांति कहा, एक ऐसी छलांग जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि इंसान अब भोजन के सिर्फ कलेक्टर नहीं रहे, बल्कि एक्टिव प्रोड्यूसर बन गए। उन्होंने इंतजार करना बंद किया और खुद अपना भोजन पैदा करना शुरू कर दिया। और हाँ, टेक्नोलॉजी में भी एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो पुराने खुरदुरे पत्थर के औजारों की जगह अब पॉलिश्ड, ज्यादा असरदार कुल्हाड़ियों और दूसरे औजारों ने ले ली थी। ये सिर्फ बेहतर टूल्स नहीं थे, ये एक नई सोच का सबूत थे कि अब हम पर्यावरण को अपने हिसाब से बदल सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट का ध्यान सबसे पहले इन खास औजारों पर ही गया था। खेती का आइडिया समझने से भी पहले इसी बेहतर टेक्नोलॉजी ने उन्हें बताया कि वो इंसानी इतिहास के एक बिल्कुल नए चैप्टर को देख रहे हैं। इसी चैप्टर को सर जॉन ल्यूबॉक ने 1865 में नवपाषाण या नया पाषाण युग नाम दिया। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है, आखिर ये सब हुआ क्यों? ऐसी क्या वजह थी कि इंसानों ने शिकार करने और खाना इकट्ठा करने की वो जिंदगी छोड़ दी जो वो हजारों पीढ़ियों से जी रहे थे? ये सच में एक ऐतिहासिक पहेली की तरह है। क्या कोई एक घटना थी या ये धीरे धीरे हुआ? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या सोचते हैं। तो देखिए, इस सवाल का कोई एक सीधा साधा जवाब है नहीं। एक्सपर्ट्स आज भी इस पर बहस करते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, 3 मेन थ्योरीज हैं। क्या ये क्लाइमेट चेंज था जिसने लोगों को पानी के पास इकट्ठा होने पर मजबूर किया, या फिर ये एक कल्चरल डेवलपमेंट था, मतलब एक नेचुरल अगला कदम, या शायद बढ़ती आबादी का प्रेशर था जिसने लोगों को ज्यादा खाना उगाने के नए तरीके खोजने पर मजबूर कर दिया। सच तो शायद इन सभी के किसी मिले जुले रूप में ही छिपा हो। वजह चाहे जो भी रही हो, इस क्रांति का असर बहुत जबरदस्त था। इसने रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को पूरी तरह से बदल दिया। तो खेती की इस नींव पर एक पूरी की पूरी नई संस्कृति खड़ी हो गई। अब बात सिर्फ ये नहीं थी कि लोग क्या खाते हैं, बल्कि ये थी कि वो कैसे जीते हैं। जरा इस चेन ऑफ इवेंट्स को समझिए। खेती करने का मतलब है कि एक जगह पर टिकना होगा। एक जगह टिकने का मतलब है कि पक्के घर बनाने होंगे, और पक्के घरों का मतलब है कि आपको सामान को मैनेज और स्टोर करने के लिए नई तकनीकें चाहिए होंगी, जैसे कि मिट्टी के बर्तन। और बस इसी तरह पहले गांव बने। जब खाने पीने की सिक्योरिटी बढ़ी तो अब हर किसी को हर वक्त खाने की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं थी।
इससे स्पेशलाइजेशन के लिए जगह बनी। कोई कुम्हार बना, कोई औजार बनाने वाला, कोई लीडर। इंसानी समाज अब तेजी से और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। लेकिन यहां एक जरूरी बात याद रखने वाली है, पुराने तरीके रातों रात खत्म नहीं हुए। लोगों ने खेती से मिलने वाले खाने के साथ साथ शिकार करना, मछली पकड़ना और जंगली फल फूल इकट्ठा करना जारी रखा। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। और अब आखिर में चलिए इन पहले खेती करने वाले गांवों से आज की हमारी दुनिया तक के कनेक्शन को जोड़ते हैं। और ये सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट के इर्द गिर्द घूमता है, फूड सरप्लस, मतलब खाने की अधिकता। इतिहास में पहली बार इंसानों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा खाना था। ये एक्स्ट्रा खाना सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरी नहीं था, ये वो ईंधन था जिसने सभ्यता के इंजन को चालू किया। यही एक्स्ट्रा खाना था जिसने कुछ लोगों को किसान के अलावा कुछ और बनने का मौका दिया। इसी ने शहरों, व्यापार, सरकारों और आखिरकार इंसानी इतिहास के अगले महान युग यानी कांस्य युग के लिए रास्ता बनाया। तो आखिरी बात यह है कि ये प्राचीन क्रांति ही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा मॉडर्न समाज बना है। हमारे शहरों से लेकर हमारी सरकारों तक हर चीज की जड़ें उन्हीं पहले किसानों तक जाती हैं। तो इसमें कोई शक नहीं कि नवपाषाण क्रांति ने हमारी आज की दुनिया की बुनियाद रखी, बिल्कुल। लेकिन इसने हमें एक ऐसे रास्ते पर भी खड़ा कर दिया जिसके नतीजे शायद उस वक्त किसी ने सोचे भी नहीं होंगे, जैसे कि समाज में गैर बराबरी या फिर पर्यावरण पर इसका असर। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि इस जबरदस्त तरक्की के लिए क्या हमने कोई कीमत भी चुकाई है? ये एक ऐसा सवाल है जो उस जमाने से लेकर आज तक हमारे साथ है।